तो अब हम ये देखते हैं कि जो दंड न्यायालय हैं वो कितनी कितनी सजाएं या किस प्रकार का दंड दे सकते हैं, उनकी शक्तियां कितनी हैं। तो दोस्तों, हम ये देखते हैं कि किसी भी राज्य में सबसे उच्च स्तर पर हाई कोर्ट होता है। हाई कोर्ट के पास कानून द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंड देने की पावर है। जैसा कि हमने अभी देखा, तो 5 प्रकार के दंड कानून द्वारा प्राधिकृत हैं। तो हाई कोर्ट को पावर है कि इन पांचों में से वो कोई भी दंड किसी भी स्तर तक दे सकता है। जो न्यायालय जिला स्तर पर गठित हैं वो कितना दंड दे सकते हैं। तो जैसा कि अभी हम जान चुके हैं, किसी भी जिले में सबसे ऊपर सेशन कोर्ट होता है। सेशन कोर्ट को कोई भी दंड जो कि विधि द्वारा प्राधिकृत है, जैसे कि हमने अभी देखा ऊपर 5 प्रकार के दंड विधि द्वारा प्राधिकृत है, कोई भी विधि द्वारा प्राधिकृत दंड सेशन कोर्ट द्वारा दिया जा सकता है। परंतु मृत्यु दंड के मामले में सेशन कोर्ट को मृत्यु दंड की कंफर्मेशन हाई कोर्ट से लेनी होगी। इसी प्रकार से अब हम ये देखते हैं कि एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज कितनी सजा दे सकते हैं या किस प्रकार के दंड दे सकते हैं। तो हम ये देखते हैं, क्योंकि एडिशनल सेशन जज या एडिशनल सेशन कोर्ट वो सेशन कोर्ट के समकक्षी होती है, तो जो कुछ भी दंड सेशन कोर्ट दे सकता है वही दंड एडिशनल सेशन कोर्ट भी दे सकता है। यानी एडिशनल सेशन कोर्ट कानून द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंड दे सकता है और मृत्यु दंड के मामले में उसको भी हाई कोर्ट से कंफर्मेशन लेनी होगी। इस मामले में हम ये देखते हैं असिस्टेंट सेशन जज की या असिस्टेंट सेशन कोर्ट की पावर्स थोड़ी सी कम होती हैं। असिस्टेंट सेशन कोर्ट विधि द्वारा कोई भी प्राधिकृत दंड दे सकता है, परंतु वह मृत्यु दंड नहीं दे सकता है और कारावास के मामले में मात्र 10 वर्ष तक का कारावास ही वह दे सकता है। तो अब हम बात करते हैं कि मजिस्ट्रेट कोर्ट्स कितनी प्रकार की या किस प्रकार की या कितनी सजाएं दे सकते हैं। तो हम पाते हैं मजिस्ट्रेट कोर्ट में सबसे उच्च स्तर पर जो जिले में कोर्ट होती है वो होती है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कानून द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंड दे सकता है। जैसे कि अभी हमने ऊपर बताया कि 5 प्रकार के दंड कानून द्वारा प्राधिकृत है, तो कोई भी कानून द्वारा प्राधिकृत दंड चीफ मजिस्ट्रेट द्वारा दिया जा सकता है, परंतु वह मृत्यु दंड या आजीवन कारावास का दंड या इस इतने कारावास का दंड जो 7 साल से अधिक हो नहीं दे सकता है। अर्थात चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मात्र 7 वर्ष तक के कारावास का दंड दे सकता है और संपत्ति के समापहरण का दंड दे सकता है और जुर्माने का दंड दे सकता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जितनी पावर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को होती है उतनी ही न्यायिक पावर एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को होती हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो सजाएं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट दे सकता है उतनी ही सजाएं एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट देने की पावर रखता है। अब हम ये देखते हैं कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कितनी सजा दे सकता है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास कितनी सजाएं दे सकता है। तो कानून द्वारा बताया जाता है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ना तो मृत्युदंड दे सकता है और ना ही आजीवन कारावास दे सकता है। इसके अलावा वह कोई भी दंड दे सकता है और कारावास के मामले में वह 3 वर्ष तक के कारावास की सजा सुना सकता है या साथ में 10,000 रुपये का जुर्माना या दोनों दे सकता है। इसके अलावा जब हम देखते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की पावर्स क्या होती हैं, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास मृत्युदंड नहीं दे सकता है, आजीवन कारावास भी नहीं दे सकता है, इसके अलावा अन्य को भी प्राधिकृत दंड दे सकता है और कारावास के मामले में वह 1 वर्ष तक का कारावास या 5,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों दे सकता है। इस प्रकार हम ये पाते हैं कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट के स्तर पर सजाएं किस प्रकार होती हैं। तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट 7 वर्ष तक के कारावास तक का सजा दे सकते हैं, संपत्ति के समापहरण की सजा दे सकते हैं या जुर्माना भी लगा सकते हैं। और इसी प्रकार जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 3 वर्ष तक के कारावास की सजा दे सकते हैं, संपत्ति के समापहरण की सजा दे सकते हैं और जुर्माना लगा सकते हैं। इसी प्रकार जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की पावर्स देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास 1 वर्ष तक के कारावास की सजा, संपत्ति का समापहरण या
जुर्माना जो 5,000 रुपये तक हो सकता है की सज़ा दे सकते हैं। तो दोस्तों अब हम ये देखते हैं, महानगरों के अंदर जो मजिस्ट्रेट होते हैं वहाँ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के स्थान पर चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होता है, और उसको भी वही शक्तियाँ प्राप्त होती हैं जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को प्राप्त हैं। और इसके अतिरिक्त जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के स्थान पर वहाँ पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं, और उनको भी वही शक्तियाँ प्राप्त होती हैं जैसा कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को प्राप्त हैं। अब इसके अलावा हम देखते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, इनको हम बोलते हैं कार्यपालक मजिस्ट्रेट। कार्यपालक मजिस्ट्रेट राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इनको कार्यपालिकीय कार्यों के लिए नियुक्त किया जाता है। राज्य सरकार जितने चाहे किसी जिले या नगर में जितने उसे सही लगें कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है। इन सब के ऊपर एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। यानी राज्य सरकार कार्यपालिकीय कार्यों को अंजाम देने के लिए किसी नगर या जिले में कितने भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है, और उन सब के ऊपर एक जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगी। इसके अतिरिक्त किसी जिले के उपखंड में राज्य सरकार उपखंड मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है, और उस उपखंड मजिस्ट्रेट की सहायता के लिए या किन्हीं अन्य कार्यों के करने के लिए अन्य मजिस्ट्रेट उस उपखंड के अंतर्गत भी नियुक्त कर सकती है। किसी उपखंड के अंदर अपनी कार्यपालिकीय शक्तियों का प्रयोग करने वाले सभी कार्यपालक मजिस्ट्रेट उस उपखंड के मजिस्ट्रेट के अधीन होते हैं, और वह उपखंड मजिस्ट्रेट जिला मजिस्ट्रेट के अधीन होगा। इसी प्रकार राज्य सरकार जिला मजिस्ट्रेट की सहायता के लिए कई अपर कार्यपालिकीय मजिस्ट्रेट यानी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति भी कर सकती है। यह एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अधीन नहीं होंगे, तो इनके कार्य के संचालन के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कानून बना सकेगा। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार चाहे तो किन्हीं विशेष कार्यों के लिए या विशेष वर्ग के कार्यों के लिए विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति कर सकती है। ये विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेटों में से नियुक्त किए जाएंगे, कितने भी समय के लिए किए जा सकते हैं, और इनको कार्यपालक मजिस्ट्रेट की किन्हीं भी और कितनी भी शक्तियों का प्रयोग राज्य सरकार द्वारा विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को कार्यपालक मजिस्ट्रेट की किन्हीं शक्तियों का प्रयोग किए जाने के लिए सशक्त किया जा सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने सीखा कि क्रिमिनल कोर्ट कितने प्रकार के होते हैं, और क्रिमिनल कोर्ट को कितनी कितनी सजाएं देने की या कितनी कितनी पनिशमेंट देने की उनके पास पावर्स होती हैं। तो हमने देखा जिले स्तर पर 4 प्रकार की क्रिमिनल कोर्ट होती हैं। पहले नंबर पर कोर्ट ऑफ सेशन, दूसरे नंबर पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, और तीसरे नंबर पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, और चौथे नंबर पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। सजा के मामले में हमने देखा क्योंकि किसी भी स्टेट के अंदर किसी राज्य के अंदर हाई कोर्ट सबसे उच्च स्तर पर कोर्ट होता है, और हाई कोर्ट को कानून द्वारा प्राधिकृत कोई भी सजा देने की पावर है। जैसा कि हमने आपको बताया कि वो किसी भी प्रकार का कानून द्वारा प्राधिकृत दंड दे सकता है। तो कानून द्वारा जो प्राधिकृत दंड थे वो 5 प्रकार के प्राधिकृत दंड हैं। कौन कौन से? मृत्युदंड, आजीवन कारावास, कारावास जिसमें कठिन कारावास या सादा कारावास, नंबर 4 संपत्ति का समापहरण, नंबर 5 जुर्माना। इन पांचों में से कोई भी प्रकार का दंड हाई कोर्ट द्वारा दिया जा सकता है, और सेशन कोर्ट द्वारा कोई भी दंड दिया जा सकता है, परंतु मृत्यु दंड के मामले में सेशन कोर्ट को हाई कोर्ट से कन्फर्मेशन लेनी होगी। इसके अलावा हम देखते हैं कि मजिस्ट्रेट जो कोर्ट होती हैं उसमें मजिस्ट्रेट जो कोर्ट होती हैं उनको सजाएं देने की कितनी पावर होती है। तो हमने देखा कि मजिस्ट्रेट स्तर पर जिले में सबसे बड़ी कोर्ट जो होती है वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की होती है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होता है, और उसको कोई भी दंड देने का अधिकार होता है जो कानून द्वारा प्राधिकृत है। तो कानून द्वारा प्राधिकृत कौन कौन से दंड हैं? जैसा कि हमने ऊपर देख चुके हैं 5 प्रकार के दंड कानून द्वारा प्राधिकृत हैं।
तो CJM यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उन 5 प्रकार के दंडों में से कोई भी दंड दे सकता है सिवाय मृत्युदंड के और आजीवन कारावास के और इस प्रकार के कारावास के जो 7 वर्ष से अधिक ना हो। अब हम ये देखते हैं कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कितनी सजा दे सकता है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास कितनी सजाएं दे सकता है। तो कानून द्वारा बताया जाता है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ना तो मृत्युदंड दे सकता है और ना ही आजीवन कारावास दे सकता है। इसके अलावा वह कोई भी दंड दे सकता है और कारावास के मामले में वह 3 वर्ष तक के कारावास की सजा सुना सकता है या साथ में 10,000 रुपये का जुर्माना या दोनों दे सकता है। इसके अलावा जब हम देखते हैं कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की पावर्स क्या होती हैं, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास मृत्युदंड नहीं दे सकता है, आजीवन कारावास भी नहीं दे सकता है। इसके अलावा अन्य को भी प्राधिकृत दंड दे सकता है और कारावास के मामले में वह 1 वर्ष तक का कारावास या 5,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों दे सकता है। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें और हमारी आने वाली वीडियो को लाइक करते रहें।